हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग की इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो लिखो बी। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम टेट्राहेड्रल की बात कर चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग का मतलब अब 4 लिगेंड्स आने हैं, तो 4 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। तो सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। मान लो एक्सिस ऐसे डिफाइन कर दो, एक्स वाई जेड। मान लो यहां सेंट्रल एटम है। अब एक्स वाई जेड, मैं ये दो लोब्स बना देता हूं डी जेड स्क्वायर के, और रिंग भी है, मैं बना नहीं रहा। और फिर डी ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये डी जेड स्क्वायर हो गया, और ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, थोड़ा समझेंगे बात को। अब 6 फेसेस हैं, एक ये वाला फेस ले लो, एक ये वाला फेस ले लो, एक फ्रंट वाला ले लो, एक बैक साइड वाला ले लो, और टॉप और बॉटम जो छत और फर्श है वहां से आने वाले जो लिगेंड्स हैं उन्हें विड्रॉ कर लो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। ऑक्टाहेड्रल में क्या पढ़ा था आपने कि 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर किसी क्यूब के सेंटर पर अगर सेंट्रल एटम रखा हुआ है तो 6 के 6 फेसेस के सेंटर पे बाहर से लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं। तो अगर आप 2 लिगेंड्स विड्रॉ कर लो छत के सेंटर से और फर्श के सेंटर से, तो हु विल बी मोस्ट रिलैक्स्ड? डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर विल बी रिलैक्स्ड। तो हम क्या मान सकते हैं स्क्वायर प्लेनर में? दैट ऑल द 4 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 वॉल्स ऑफ द रूम और इमेजिनरी क्यूब। तो चारों दीवारों के सेंटर से आ रहे हैं, छत और फर्श में जो जेड डायरेक्शन थे वहां के लिगेंड्स को विड्रॉ कर लिया। अगर ऐसा विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब मैक्सिमम रिपल्शन हु विल फेस? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ व्हाट? 0 डिग्री। और सबसे ज्यादा रिलैक्स कौन हो गया? डी जेड स्क्वायर। वहां के तो रिपल्शन हट गए ना, वहां के तो रिपल्शन हट चुके हैं। तो एक तरीके से डी जेड स्क्वायर की एनर्जी काफी घट जाएगी। अब जरा मैं एक बार रिपल्शन देखूं, अगर केवल एक्स और वाई डायरेक्शन से रिपल्शन आ रहे हैं, देन यू विल से दैट द मैक्सिमम एनर्जी विल बी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे लो एनर्जी होगी डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड की। क्यों? क्योंकि उन पर रिपल्शन लगते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री के कॉम्बिनेशंस पर। डी जेड स्क्वायर पर रिपल्शन जो है वो 90 डिग्री का है ऑन द लोब्स, बट रिंग भी तो एक्स वाई प्लेन में है, तो रिंग पर रिपल्शन क्या हुआ? 0 डिग्री। तो डी एक्स वाई की एनर्जी वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, एंड द रिपल्शन बिहेवियर वुड बी लाइक दिस। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इन द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। These are EG, T2G under octahedral, बट हमने ऑक्टाहेड्रल के 2 लिगेंड्स को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द जेड डायरेक्शन। तो हु इज मोस्ट रिलैक्स्ड? डी जेड स्क्वायर। और सबसे ज्यादा रिपल्शन फिर किस पे होगा? तो मैक्सिमम रिपल्शन बिकम्स ऑफ
dx square y square, and most relaxed would be dz square, or energy wise they will decrease dxz dyz, and energy of this also will increase. This is dxy. अगर ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, and this is delta 3, तो डेल्टा sp square planar would be the sum of delta 1 plus delta 2 plus delta 3, which is found to be nearly 1.3 times 30% greater than that of delta octahedral. तो इसका मतलब यहां से एक बात क्लियर होती है कि डेल्टा sp सबसे ज्यादा है, डेल्टा O से भी ज्यादा, और डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T. दिस इज द ऑर्डर. तो यहां से इस तरीके से ये बात आप याद रखते हो. साथ में ये भी ध्यान रखें यहां पर इस केस में कि डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 3 इन द स्क्वायर प्लेनर अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स. तो ये था ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. और ये था एक्चुअल स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग. तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड वन, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बड़ी है. dxy की एनर्जी उससे कम है, dz स्क्वायर की और भी कम हो गई. अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर वो dxy पे तो रिपल्शन जो लग रहे हैं वो 45-45 की कॉम्बिनेशंस में हैं. भाई x और y डायरेक्शन से बाहर से 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो dxy पर रिपल्शन 45-45 डिग्री के कॉम्बिनेशंस पे लगेंगे, जबकि dz स्क्वायर तो z डायरेक्शन में है तो 90 डिग्री पे, तो रिपल्शन कम है, तो ये और कम हो जाना चाहिए. जबकि dxy, dxz एंड dyz उस पर रिपल्शंस 45 एंड 90 डिग्री हैं, तो dz स्क्वायर तो सबसे कम होना चाहिए था. आप भूल रहे हो, dz स्क्वायर में रिंग भी तो है इन द xy प्लेन विच इज फेसिंग रिपल्शन एट 0 डिग्री. तो दैट्स वाई dz स्क्वायर इज मोर देन dxz एंड dyz. तो dyz एंड dxz फेस रिपल्शन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री. dz स्क्वायर फेसेस रिपल्शन एट 90 डिग्री एंड 0 डिग्री. dxy फेसेस रिपल्शन एट 45 dx स्क्वायर y स्क्वायर के लोब्स फेस द रिपल्शन एट 0 डिग्री एंगल. तो ये था रिपल्शन बिहेवियर. स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल से भी नियरली 30% ज़्यादा. तो ये याद रखना है. बट मैं फिर बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे पता करें कि हु इज टेट्राहेड्रल एंड हु इज स्क्वायर प्लेनर. तो ये सब तो जो ठीक है, जो है पढ़ लिया आपने. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गाइडलाइंस टू प्रेडिक्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. तो लिखो वेरी इंपॉर्टेंट करके. Guidelines to predict square planar complexes. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे बड़ा चैलेंज ही स्टूडेंट्स के लिए IIT JEE मेन या एडवांस के क्वेश्चंस में यही है, क्योंकि आइसोमेरिज्म जब भी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है. तो गाइडलाइंस टू प्रेडिक्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. टेट्राहेड्रल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. स्क्वायर प्लेनर की यहाँ बात करेंगे. तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मेनली D8 कॉन्फ़िगरेशन एंड few examples of few cases of D7 and D9 show square planar complexes in presence of strong field ligands. The reason for
D8 showing square planar complex is high CFSE crystal field stabilization energy due to filling of electrons in lower energy orbitals dYz, dZx, dZ square, dXy। देखो क्या बात कह रहे हैं, मेनली D8 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये तो आपने टेट्राहेड्रल में पढ़ा ही था कि D0 एंड D10 वो तो हमेशा यू मान लो कि दे गो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बाकी यहाँ पर आपने कहा कि मेनली D8 कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्यू केसेस ऑफ D7 and D9 show square planar complexes in presence of the strong field ligand. The reason for D8 showing square planar is due to the high CFSE released. High CFSE released due to filling of electrons in the lower energy orbitals of dYz, dZx, dx square, dxy। जरा डायग्राम तो देखना, देखो इधर ये रहा स्प्लिटिंग डायग्राम। अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो dxz, dYz, dz स्क्वायर और dxy। डायग्राम इज नॉट अप टू द स्केल। हमने पहले कहा है कि डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 3 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एनर्जी बहुत ऊपर है। और बाकी के 4 ये जो ऑर्बिटल है नीचे वाले ये अच्छे खासे नीचे हैं, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो CFSE रिलीज इज मैक्सिमम एंड दैट स्टेबलाइजेज द कॉम्प्लेक्स। हमने तो कहा था कि जितनी CFSE ज़्यादा रिलीज होगी कॉम्प्लेक्स वुड बी मोर एंड मोर स्टेबल, दैट कंट्रीब्यूट्स इन द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये एक मेन पॉइंट है, CFSE का रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट में 3D8, 4D8 एंड 5D8। देखो 3D8 का अगर सेंट्रल एटम है, जैसे कौन, निकल 2+, शोज स्क्वायर प्लेनर complex with a strong field ligand। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ निकल 2+ विल शो द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बट ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में। 4D8 और 5D8 में हम तो पहले ही कह रहे हैं, शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं कि 4D एंड 5D8 या 4D और 5D के जो सेंट्रल एटम है they are splitting caused by is very very high because of the high Z effective। तो 4D8 और 5D8 में whatever be the ligand they will always form square planar complex if at all it is in coordination number 4, always form square planar complex in CN4 whatever be the ligand। अगर 4D और 5D8 का सेंट्रल एटम है तो कोई सा भी लिगेंड हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा ऑलवेज। कितना बढ़िया नियम है, ये याद कर लो। जैसे एग्जांपल लें, इसको मैं सेपरेट आउट कर दूं। अगर एग्जांपल लें तो 4D8 और 5D8 में एग्जांपल लें तो जैसे मान लो सिल्वर 3+, गोल्ड 3+, मान लो पैलेडियम 2+ एंड प्लेटिनम 2+, और मान लो रोडियम प्लस एंड इरिडियम प्लस। जरा देखना, दिस इज 4D8, 5D8। वापस एक एग्जांपल आपके सामने फिर आ गया। पीरियोडिक टेबल जितनी बढ़िया याद, atomic number they will not give in the question, atomic number you are supposed to remember, periodic table you are supposed to remember। 5D8, this is 3D8, sorry 4D8, 5D8, ये भी 4D8, rhodium plus, iridium plus is also, this is 5D8। तो इनके साथ में whatever be the ligand always square planar। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे AgF4
माइनस, देखो +3 में है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, भले ही F माइनस एक वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे AuCl4 माइनस, सिमिलर वे में जैसे PT En ट्वाइस, जैसे RHCl PPH3 थ्राइस, बल्कि लिगेंड था ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बट फिर भी रोडियम प्लस 48 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ही होगा। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। दिस इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट। This is called Wilkinson catalyst, used as homogeneous catalyst in hydrogenation of alkenes। एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एल्केन्स बनते हैं, तो उसके लिए विल्किंसन कैटलिस्ट है। ये रोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, स्क्वायर प्लेनर है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यू शुड रिमेंबर। सो लाइक दैट एग्जांपल्स आर देयर। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मान लो प्लेटिनम का ये भी ले लो, PtCl4 2-, और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो PT, बस हो गए एग्जाम्पल, आ गई बात समझ में। तो AgF4-, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ऑल आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिए मैंने, ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। याद भी रखें, प्रैक्टिस करें। तो अगर 48 और 58 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा। आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ देम, सो लाइक दैट यू विल से। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखें, विल्किंसन कैटलिस्ट को PtCl4-, सो लाइक दैट यू से दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। रोडियम का मैंने एग्जांपल बता ही दिया, प्लेटिनम को ले लिए, गोल्ड का, सिल्वर का, ऑल दीज एग्जांपल्स वी हैव टेकन, सो लाइक दैट यू से। अच्छा 3D है, तो 3D में जेड इफेक्टिव कम होता है, डेल्टा O कम कॉज होता है, जबकि डेल्टा काफ़ी कम कॉज होता है, डेल्टा SP। तो डेल्टा ज़्यादा कॉज करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का होना जरूरी है। तो स्क्वायर प्लेनर के एग्जांपल जैसे कौन, जैसे NiDMg ट्वाइस, मैंने बताया भी था इसकी स्ट्रक्चर शुरुआत में। ये एक रेड कलर का PPT है और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है निकल 2+ का। जैसे और एग्जांपल दें तो NiCN4 2-। तो इस टाइप के एग्जांपल्स हैं विच कैन बी इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे और अच्छा कुछ एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ सम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ, मान लो D7 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके भी एग्जाम्पल जरूर याद रखें, जैसे कॉपर CO, ये तो IIT में आया हुआ भी है, CuNS3 4 +2 में है, स्क्वायर प्लेनर। जैसे कोबाल्ट CODMg ट्वाइस, जैसे COEN ट्वाइस 2+, ये सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं। और जैसे COPY4 2+, ऑल पैरामैग्नेटिक बाई D7 या D9। D ऑड है ना, ऑड है तो कितनी भी पेयरिंग कुछ भी हो जाए, एक आध अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाएगा ना। तो ऑल पैरामैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यू शुड रिमेंबर। तो ये तीनों एग्जांपल्स थे D7 के।
और ये था एग्जाम्पल D9 का। ऑल आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस।